सारे जितने भी नियम है उन्हें ताक पर रखकर लोगों को लोन दिया जा रहा है अपने हिसाब से, और पार्टी फंड में उनसे टेबल के नीचे से करोड़ों रुपए चंदा पार्टी फंड में लिया जा रहा है, क्योंकि बाद में हम ये दिखा देंगे कि अडानी यहाँ से भाग गया, कि मेहनत का पैसा लूटा जा रहा है, आपकी लुटाई हो रही है आपके पैसे की। आप आंखें खोलो, आंख बंद मत करो, मोदी भक्त मत बनो। आप समझो, आपका रोजगार उन्होंने खत्म कर दिया, आपका स्वास्थ्य उन्होंने खत्म कर दिया, आपके आय के साधन उन्होंने बेच दिए, यहाँ तक कि पूरे देश को बेचने जा रहे हैं। ये देख लीजिए आप, हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री साहब वो वहाँ से हैं, गुजरात से, वो इन्हें सब चीज मुहैया करा रहे हैं, और जो खरीदने वाले हैं ये गौतम अडानी और एक और 4 ही तो लोग हैं सर। और आज स्टेज ये है कि मात्र पूरे भारत में 4 लोग हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, और चारों के चारों गुजरात से। और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अडानी देश छोड़ कर भाग जाएगा। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त पूरे देश में भूचाल आया हुआ है, और वो आया है आर्थिक स्थिति को लेकर। देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और उनके लगातार शेयरों में हो रही गिरावट को देखते हुए इस वक्त वित्तीय संकट का जो वित्तीय संकट है वो मंडरा रहा है पूरे देश पर, क्योंकि पूरे देश की आर्थिक जो व्यवस्था है वो उन पर कहीं ना कहीं स्थिर थी। मेरे साथ एडवोकेट मनोज कुमार हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर आगे आकर बात करते हैं। मनोज भाई, क्या है कल से पूरी जो खबर है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने दूरी बनाई हुई है, लेकिन खबर जो है वो भूचाल लाए हुए है सियासी गलियारों में। गौतम अडानी के जिस तरह से शेयरों में गिरावट आई है लगातार, और एक रिपोर्ट है उसके द्वारा जो हिंडनबर्ग है उन्होंने अपने रिसर्च में ये दावा किया है कि उनकी जो फर्जी कंपनियां हैं और उसके बाद जो उन्होंने घोटाला किया है वो एक चौंकाने वाला है। क्या कहेंगे आप? साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट मनोज कुमार, दिल्ली से। साथियों, देश में जो ऑलरेडी पहले से ही वित्तीय संकट चला आ रहा है, और ये नोटबंदी से स्टार्ट है 2016 से, बहुत बुरा हाल था। तो मैं तेजेंद्र भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि जो गौतम अडानी है, क्या 2014 से पहले आप जानते थे इसे? हम नहीं जानते थे। देश में शायद ही कोई जानता हो गौतम अडानी कौन था, क्या काम करता था। लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनी भारत में 2014 में, 2014 के बाद एक प्रायोजित ढंग से इसे पेश किया गया गौतम अडानी को। और गौतम अडानी को इंडियन गवर्नमेंट ने उसे, मतलब मैं कह रहा हूँ, बिना रोक टोक के, बिना कंडीशन के उसे लोन दिया गया। वो भी कई लाख करोड़ रुपए लोन दिया गया। और लोन देने के बाद में उसी की कंपनी, जो उसने कंपनी बनाई थी, बहुत ही लेटेस्ट जो कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी 2014 में ही, उन कंपनियों को ही सबसे ज़्यादा लोन दिया गया। और वही प्रोडक्ट बनाना, और स्टेज यहाँ तक आ गई कि आज दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, यानी 2nd नंबर का रिचेस्ट पर्सन जो है वो गौतम अडानी है। और गौतम अडानी, आप देख रहे हैं कि जब तो कह रहे थे कि गौतम अडानी 2nd रिचेस्ट पर्सन है पूरी दुनिया का, तो वो बना कैसे? बनाने वाली गवर्नमेंट, जो इनकम के साधन है उनसे बनता है, और जो पैसे का जो सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन, उससे बनता है। अब आप बताइए कि मात्र पूरे भारत की जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति का यानी कि 60%, अभी पीछे मैंने पढ़ा था कि 21 लोगों के पास समट कर रह गया है। बाकी जो 40% प्रॉपर्टी है उसमें पूरा देश है, पूरा भारत देश है उसमें, हम तुम सब मिलाकर उसमें। आप बताइए कि ये देश पूंजीवाद की तरफ ढकलता जा रहा है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जिस देश में मात्र 21 ऐसे करोड़पति अरबपति हैं जो पूरे देश पर कब्जा करे हुए हैं। केवल वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चला रहे हैं। बल्कि आप बताइए कि अडानी को इतना ऊपर पहुंचा दिया, और आज अडानी की संपत्ति को पिछले 2 दिन से डाउन चल रहा है, उनका शेयर बहुत नीचे जा रहा है, 20% नीचे, 20% जो नीचे चला गया है। तो उसे भोगने वाला वो तो है नहीं, अडानी पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। वो तो ज्यादा करेंगे तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे बाहर भेज देगी, विदेश भेज देगी, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? जो प्रॉब्लम जो आ गई वो उस देश में रहने वाले लोगों पे आएगी, यहाँ के देश के नागरिक, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जितने लोग हैं उन पे आएगी। तो ये सवाल जो है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, पहले भी सब लोग जानते हैं। ये सब कुछ पहले से प्रायोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से प्रयोग में लाया गया है। ऐसा नहीं है कि आज ये हुआ, ये
ये एक रणनीति के तहत इसको रईस बनाया गया और रणनीति के तहत ही इसे डाउन दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने पैसों को निकालने का काम कर रहा है, विदेश में खरीदने का काम कर रहा है, और भारत में नहीं, विदेश में भी बहुत पैसा है। यदि आप अभी पीछे, मैं तेजेंद्र भाई आपको बताऊं कि स्विस बैंक की जो लिस्ट आई है, तो पीछे पिछले 5 वर्षों में या 6 वर्षों में जो इंडिया के लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो अरबपति लोग हैं, उन्होंने पैसे जमा किया है। आप बता सकते हैं कि किसका पैसा जमा हुआ है? भाई आम जो सत्ता में चल रही है, नोटबंदी के बाद किसी पे पैसा नहीं था। पैसा बीजेपी सरकार के पास आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया, या जिन राज्यों में बीजेपी सरकारें रन कर रही हैं उनके पास आया। तो पैसा तो इन्हीं के पास आया, अपने हिसाब से खरीद रहे हैं, अपने हिसाब से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने देश को सुनियोजित प्रायोजित ढंग से उस लेवल पर ला दिया है कि आप क्या पढ़ोगे, क्या खाओगे, क्या अस्पताल में इलाज कराओगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, सांस तक भी उनके हिसाब से लोगे। यदि उनके हिसाब से सांस नहीं ली गई तो मरना पड़ेगा। वो भी मरे थे जब उनके हिसाब से वो ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो लोग मरने लगे थे, क्योंकि उन पर इंतजाम नहीं था। तो साथियों, मैं ये कहूँगा, ये सोचने की बात, ये देश के नागरिकों को सोचने की बात है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके हिस्से की जायदाद, पैसा, आय के जितने साधन हैं, जितने पद हैं, संवैधानिक पद हैं, या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जितने भी आय के साधन, और आय के साधनों में जितनी फैक्ट्रियां हैं, पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि की खेती हैं, और जितने भी बिजली पैदा करने के जितने संस्थान हैं, मैं कह रहा हूँ देश में लॉट ऑफ संस्थान है, लाखों संस्थान है, उन पर कब्जा किसका है आज की डेट में? आप बताइए। अडानी कर क्या रहा? खूब लोगों को, जो आज की डेट में अखबार में जो लास्ट पेज पे जो आता है हमारा बिजनेस वाला जो पार्ट आता है, उसको कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये बताते ही नहीं है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से पूरी तरह से बताते नहीं कि क्या है वो। तो उसको मैं कह रहा हूँ चंद लोग ही पढ़ सकते हैं, और चंद लोग ही भारत की अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। जो पहले वाले लोग थे उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि जो देश में इस समय अर्थव्यवस्था को डाउन किया जा रहा है, या जो उनके हिसाब से चलाई जा रही है, वो नहीं चल। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो बीजेपी सरकार है वो देश को चलाने में नाकाम रही है। वो चंद लोगों को कैसे उठा सकती है? आपके हिस्से का पैसा, आपके बच्चों के हिस्से का पैसा, आपके हिस्सों का पैसा, आपके आने वाली नस्लों का पैसा, या आपके आय के साधन चंद लोगों को कैसे बेच सकती है बीजेपी गवर्नमेंट? कैसे सरकार आपको पंगु बना सकती है, आपको दाने दाने को मोहताज कर सकती है, आपको उनके टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपका रोजगार उन्होंने खत्म कर दिया, आपका स्वास्थ्य उन्होंने खत्म कर दिया, आपके आय के साधन उन्होंने बेच दिए, यहाँ तक कि पूरे देश को बेचने जा रहे हैं, ये देख लीजिए आप। और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अडानी देश छोड़ कर भाग जाएगा। जितने भी पैसे को लेकर विदेश भागे हैं, आज तक कोई वापस नहीं आ रहा। जहां मोदी जी कहते थे कि काला धन वापस आएगा, काला धन तो छोड़ो, अपने देश का जो वाइट पैसा था ना, प्योर, उसको भी भेज दिया विदेशों में। ये ले के भाग गए। वो हमारा पैसा है, किसी बीजेपी सरकार का पैसा नहीं है, बीजेपी आरएस के कार्यकर्ताओं का पैसा नहीं है, वो हमारी जनता का पैसा है। और पिछले जब से सन 1947 से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जिस आदमी ने भी देश के लिए मेहनत की है, जिसने देश के निर्माण में अपना जीवन का बहुमूल्य टाइम दिया है, एक एक मिनट, और यहाँ तक कि मैं उन दलितों के लिए बात करूंगा जो रात दिन मेहनत काम करता है, गली से लेकर, गलियारे से लेकर संसद तक, जो सुबह सुबह सफाई का काम करता है या मेहनत करता है, जो फिजिकली मेहनत करता है, उन आदमियों का पैसा लूट कर ये एक चंद लोगों को दे रहे हैं। और चंद लोग क्या कर रहे हैं आपने देख लिया। अडानी 2.25 लाख करोड़ रुपए का झटका नीचे ले आए, 20% उनकी करेंसी नीचे मतलब उनका जो वो है शेयर, वो नीचे आ चुका है कंपनियों का, और आने वाले समय में और भी ज्यादा जाएगा। अब देखो कितना बुरा होने वाला है इसका। और ये महंगाई को इसीलिए बढ़ा रहे हैं, महंगाई की मार इतनी हो गई है। मैंने सर किस पर पड़ेगा सबसे बड़ी? वो मेरे पे पड़ेगा, तुम पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा। और अभी 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, उसमें भी देख लीजिए बजट में क्या होना है। कुछ भी नहीं होना, मात्र खिलौनाबाजी है, कुछ नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप समझो, चाल को समझो। इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था जब आप पढ़ लिख जाओगे तो इनकी चाल समझ जाओगे। ये भी एक चाल है अडानी के द्वारा, अडानी को ही मतलब भारत की सरकार के द्वारा भारत के बैंकों को खाली करके अडानी जैसे लोगों को, अडानी ग्रुप जैसे लोगों को बहुत भारी रकम लोन पर देनी, लाखों करोड़ों रुपया इन्हें दे देना लोन में,
और उस पैसे को एनपीए में डाला जाएगा अभी आने वाले समय में कि वो दिवालिया घोषित हो गया है। और वो पैसा है किसका? हमारा तुम्हारा जनता का पैसा है। इनके बाप का पैसा नहीं है, इनके पूर्वजों का पैसा नहीं है। देश को आज़ाद कराने में इनका कुछ भी योगदान नहीं था। एक भी बीजेपी और आरएसएस और एक भी हिंदू संगठन का कोई भी आदमी देश को आज़ादी में शहीद नहीं हुआ। यदि लिस्ट में है नाम तो मुझे बता दो, एक भी कोई भी यदि शहीद हुआ हो। एक खुलासा और हुआ है उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कि इनके भाई जो हैं अडानी के, गौतम अडानी के, उनके नाम से कुछ फर्जी कंपनियां हैं बाहर। बिल्कुल, इन्होंने फर्जी। अरे एक बात बताइए, सब रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल कहाँ रहे हैं आप बताइए? जो संविधान है उसके हिसाब से नहीं चल रहे। संविधान का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। सारे जितने भी नियम है उन्हें ताक पर रखकर लोगों को लोन दिया जा रहा है अपने हिसाब से, और पार्टी फंड में उनसे टेबल के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा पार्टी फंड में लिया जा रहा है। क्योंकि बाद में हम ये दिखा देंगे कि अडानी यहाँ से भग गया, ठीक है ना, ललित मोदी यहाँ से भग गया, माल्या यहाँ से भग गया, ठीक है ना, और कितने लोगों को इन्होंने ऐसा किया है। तो मैं ये कहूँगा, आपकी मेहनत का पैसा लूटा जा रहा है, आपकी लुटाई हो रही है आपके पैसे की। आप आंखें खोलो, आंख बंद मत करो, मोदी भक्त मत बनो, आप समझो। और जो मैं आपको सलूट करना चाहूँगा कि आप जैसे पत्रकार, आप जैसे चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस बात को देश के नागरिकों के सामने लेके आ रहे हैं। आप देश के सच्चे सिपाही हैं, आप देश के हितैषी हैं। जो सोशल मीडिया है वो देश का हितैषी है, वो देश को बचाने का काम कर रहा है। लोगों के दिमाग में ये बताना चाह रहा है प्रॉपर तरीके से कि देश में चल क्या रहा है आपके खिलाफ, आपके हिस्से की संपत्ति को किसको दी जा रही है। ये यदि देश के अंदर आपके चैनल ना हो, यदि आपके ये सोशल मीडिया वाले चैनल ना हो, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कह सकते हैं, वो तो दिखाई ना रहा। अभी अडानी वाले उस पर कई लाख करोड़ की वो भी पकड़ी गई थी, हीरोइन पकड़ी गई थी, उसका किसी ने दिखाया? बिल्कुल भी नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। मैं ये कह रहा हूँ, मीडिया जो मेन मीडिया है इस बात को छिपाने का काम कर रहा है। देश के साथ देशद्रोही जो असली तरह से जो कर रहा है ना, देशद्रोह का जो अपराध वो कर रहा है मीडिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो देशद्रोह का काम कर रहा है। इसीलिए वो अभी जो हमारे जो पत्रकार थे उन्होंने भी एनडीटीवी से रिजाइन दिया था। उन पत्रकार साहब का नाम क्या है? रवीश कुमार जी ने भी पत्रकार वो दिया, वो भी अपने अलग से चैनल खोला उन्होंने, वो भी बताते हैं। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि ये जो प्लान जो बताया जा रहा है आपको, जो दिखाया जा रहा है, ये पहले से प्रायोजित था हम जैसे लोगों ने। और मैं धन्यवाद के पात्र हैं वो जो मीडिया वाले जिन्होंने पहले भी बताया था कि ये इस तरह से देश में होगा। अब क्योंकि ये जो पैसा, जो मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, ये जो डाउन दिया जा रहा है, इस पैसे को बीजेपी सरकार को दिया जाएगा। इस साल में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। बीजेपी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी। और बीजेपी सरकार का सबसे प्यारा है गौतम अडानी। गौतम अडानी ने स्कीम बनाई कि मैं अपने शेयर नीचे गिरा देता हूं और उसका पैसा निकाल के तुम्हें दे दूंगा। तुम खूब 9 राज्यों में, और देश का जो चुनाव होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकसभा का, उसमें खूब फंडिंग करना, खूब पैसे उड़ाना, लोगों को खरीदना फरोदना, लोगों को मरवाना, लोगों की वोटों को खरीदना, लोगों को पैसा बांटना, वोटों को लेना, और सरकार को जीतने के बाद यदि किसी दूसरे की गवर्नमेंट बन रही है तो उसे तोड़ फड़ोड़ कर मोड़ना। जैसे दिल्ली में आजकल निगम पार्षद में आम आदमी पार्टी को जीतने के बाद भी सरकार नहीं बनाने देना है, ना उनका मेयर होने दे रहे, ना डिप्टी मेयर। उन्होंने राज्यपाल को उसको बीच में टांग अड़ा रखा है कि इसको पावर है कि उसको पावर है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि चुनावों के लिए पैसे का भंडा बाहर करके इस तरह से दिखा के उस पैसे को बीजेपी सरकार और आरएसएस चुनाव में लगाएगी। पत्रकार महोदय, हर एक कोई इस बात को कह नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, बीइंग एडवोकेट, ये मैं बता रहा हूं, ये मेरा अनुमान है। इतनी जल्दी कभी भी शेयर डाउन नहीं होता। ये प्रायोजित प्लान है इनके पास पैसा लेने के लिए कि बीजेपी सरकार 9 राज्यों में जो चुनाव होगा और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए ये 20% शेयर डाउन किए गए हैं। जनता का पैसा इन बीजेपी वालों को दिया जाएगा ताकि ये फरोख्त कर सकें और अच्छी तरह चुनाव लड़ सकें, अपने हिसाब से पैसे से मैनेज कर सकें। ये बात है, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर एडवोकेट मनोज कुमार ने जो बात रखी है, उन्होंने कहा है कि जो गौतम अडानी के शेयर डूबे हैं, दरअसल उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी तरीके से राजनीति में होने वाला है और उसका प्रयोग भाजपा जो है वो करेगी। लेकिन वित्तीय स्रोत जो कंपनी है हिंडनबर्ग, उसकी जो रिपोर्ट है उस पर मुकदमा करने की बात अडानी समूह ने ज़रूर कही है, लेकिन
कंपनी भी अपने इस रिपोर्ट पर अड़ी है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।